नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरओ में जीएस और हिंदी के प्रश्न पत्र में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, मेरा ख्याल है कि आप में से इससे कोई भी नावाकिफ नहीं होगा। लेकिन बात करें यदि निबंध के प्रश्न पत्र की, तो यहां पर प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए निबंधों की क्या भूमिका होती है, उसे आज के अपने इस वीडियो में प्रॉपर उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ यह भी समझेंगे कि ओवरऑल एक निबंध विषय की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए, क्या उसका तरीका होना चाहिए। तो देखिए, बात यदि यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम की करें, खास तौर पे यूपीपीएससी के, तो सबसे पहला काम आपको उसके किसी भी विषय को तैयार करने के लिए जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर एनालाइज कीजिए। बात करें यदि निबंध विषय की, तो यहां पर भी आपका प्राथमिक कार्य यह होना चाहिए कि आप यहां पर विगत वर्षों में पूछे गए निबंधों को समझें, क्योंकि यहां पर कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली प्रीवियस ईयर से ही पूछ लिए जाते हैं। उसका दूसरा एक फायदा यह भी होता है कि आप दरअसल आयोग द्वारा पूछे जाने वाले निबंधों की प्रणाली और उसकी प्रकृति से भी अवगत हो जाते हैं, यानी जो नेचर क्वेश्चन का पूछा जाता है उससे भी अवगत हो जाते हैं। और इसके बाद ही आपको यह समझ में आता है कि जो मार्केट में चुनिंदा पुस्तकें, जो अच्छी पुस्तकें हैं, मानक पुस्तकें, वो जो यूपीएससी पाठ्यक्रम को कवर कर रही हैं, क्या वो यूपीएससी का पाठ्यक्रम हाल के वर्षों में जिस तरह से ट्रेंड बदला है, उसमें क्या वो यूपीएससी वाली बुक्स हमारे पीसीएस के लिए उपयोगी होंगी या नहीं होंगी। क्योंकि यूपीएससी में जो क्वेश्चंस का नेचर पूछा जा रहा है निबंध के स्तर पर, वो पीसीएस से इस समय बिल्कुल अलग है। बात 15 वर्ष पहले की अलग थी, परंतु हाल के जो 10 वर्षों में है उसमें पैटर्न काफी अलग है। तो इस वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस बहुत जरूरी है। इसलिए जो सबसे पहला काम होता है वो यही होता है कि आप जो भी टॉपिक्स हैं उसकी थीम पकड़ें। यानी मान लीजिए कि आपको 9 टॉपिक्स पर तैयारी करनी है, मान लीजिए साहित्य और संस्कृति है, आप देखिए कि कितने तरह के प्रश्न पहले पूछे गए हैं, वो हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए। जैसे यदि उदाहरण की बात करें तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि एक ही टॉपिक से, मान लीजिए हम लोग सबसे पहला अपना टॉपिक ले लेते हैं, कौन सा, साहित्य और समाज। साहित्य और समाज एक ऐसा टॉपिक है जो कई बार पूछा गया है, डायरेक्ट इसी नाम से साहित्य और समाज ही केवल लिख कर आ जाता है, यही आपका 2 से 3 बार पूछा गया है। किंतु कई सारे टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो कि इसी टॉपिक से ही डिराइव होते हैं, दरअसल उनका मतलब यही है जो यहां पर लिखा है। जो आप इसमें लिखेंगे वही कंटेंट आप इनमें भी लिखेंगे। तो यानी एक टॉपिक को यदि आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो उससे आप कई सारे टॉपिक्स में लिखा जाने वाला कंटेंट आपका तैयार हो जाता है। और कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है, कौन सा 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, वो आपको समझ में आएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। बात करें यदि पीसीएस की, आप देखिए साहित्य और समाज तो पूछा ही जाता है, परंतु ये जो पीसीएस के 2020 की परीक्षा में पूछा गया साहित्य की सामाजिकता, इसका क्या आशय है। साहित्य की सामाजिकता का मतलब साहित्य समाज के लिए कितना उपयोगी है। दूसरा, आप देखिए पीसीएस की 2018 की परीक्षा में पूछा गया साहित्य का सामाजिक दायित्व, क्या इसका आशय है। वही है कि साहित्य का समाज के प्रति क्या दायित्व है, यानी वो समाज के लिए कितना उपयोगी है। आगे देखते हैं, पीसीएस 2010 की परीक्षा में पूछा गया साहित्य समाज का प्रतिबिंब है ना कि दर्पण। ठीक है, ऐसा ही एक टॉपिक पहले यह भी आ चुका है कई बार कि साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य समाज का दर्पण है, उसका क्या आशय है, उसका भी यही आशय है कि साहित्य समाज को ही प्रतिबिंबित करता है, यानी साहित्य और समाज में गहरा अंतर संबंध है। कुल मिलाकर के आप देखिए साहित्य समाज का प्रतिबिंब है ना कि दर्पण, यही टॉपिक आपका पहले भी सेम पूछा जा चुका है। उसके बाद यदि देखें साहित्य में लोक मंगल भावना का औचित्य और महत्व, ये देखिए साहित्य में लोक मंगल की भावना का औचित्य और महत्व। उसके अलावा देखिए साहित्य समाज के नव निर्माण में साहित्य की भूमिका, क्या मतलब है इसका, समाज के नव निर्माण में साहित्य की क्या भूमिका हो सकती है, यानी साहित्य समाज को कैसे प्रभावित कर सकता है। सेम यही प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। उसके बाद समाज पर साहित्य का प्रभाव, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो कि साहित्य और समाज जो टॉपिक हम लोग तैयार करेंगे। तो यानी कि यहां पर काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं जब हम लोग बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से। तो और इसी
के आधार पर ही, ये केवल एक वानगी भर है, एक उदाहरण है जिससे आप ये समझ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसी से हम इस बात का निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं कि जब भी हमें तैयारी करनी है तो सबसे पहले समझना यह जरूरी है कि निबंध के लिए प्रीवियस ईयर में कैसे निबंध पूछे गए हैं। उसके बाद एक आपका टॉपिक आता है जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड होता है सेक्शन सी में। तो उसके लिए आपको समझना जरूरी है कि कौन सी वो करंट अफेयर्स की घटनाएं हैं जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। छोटी मोटी महत्व की घटनाएं वहां पर नहीं पूछी जाती निबंध में, निबंध के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। तो करंट अफेयर्स को एनालाइज करेंगे तो सी, सेक्शन सी में आपके एक तो टॉपिक ये तैयार हो जाएगा कि जो करंट इवेंट्स वाला होता है, समसामयिक घटनाओं से संबंधित, और दूसरा टॉपिक तैयार हो जाएगा योजनाओं से संबंधित, क्योंकि योजनाएं भी हमेशा करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड पूछी जाती है, यानी जो हाल ही में योजनाएं लॉन्च की गई होती है वही पूछी जाती हैं। उसके बाद देखें तो अगला हमारा स्टेप होना चाहिए कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पॉइंट्स खोजकर उनकी रूपरेखा बनाना, यानी फ्रेमिंग करना। ये हमारा अगला काम होना चाहिए, यानी नोट्स के स्तर पर कोटेशंस, डेटा बैंक, ये सभी चीजें हमें तैयार करनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर यदि मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पेड बैच में जैसे चलता है, तो वहां पर देखिए इस प्रकार से भूमिका वगैरह के बाद में जो ये पॉइंट्स लिखे गए हैं, अब जैसे विषय प्रवेश, साहित्य क्या है, ये सब चीजें हैं। साहित्य को पहले बता दिए, फिर बता दिए साहित्य समाज को कैसे प्रभावित करता है, उसका ये सारी चीजें यहाँ पर पॉइंट्स के माध्यम से बता दिए, उन्हीं को वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन कर दिया जाता है, जिससे कि आप ये समझ सके कि इसके अंतर्गत हमें लिखना क्या है, यानी इसको इलेबोरेट यानी विस्तृत रूप में हम कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद इसी में आगे चलकर इसी का उल्टा यदि कर दे कि साहित्य समाज से कैसे प्रभावित होता है, यानी अंतर संबंध यदि पूछा है तो इन दोनों का संबंध हमें दर्शाना है कि साहित्य कैसे समाज को प्रभावित करता है और समाज कैसे साहित्य को प्रभावित करता है। यदि इन दोनों को हम समझ जाएंगे तो इन्हीं दोनों में से कई सारे ऐसे, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन्हीं में से कई सारे पॉइंट्स ऐसे निकल आएंगे जो कि दरअसल आपके इन सभी निबंधों में काम आ जाएंगे। यानी टॉपिक केवल एक ही तैयार किया जाता है, लेकिन उसके साथ में उस थीम पर आधारित जितने भी निबंध पूछे गए हैं उन सभी को तैयार कर लिया जाता है। तो ये हमारी रणनीति होनी चाहिए, ना कि हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए हर एक टॉपिक को तैयार करते रहें। उससे बेहतर है कि उसकी थीम समझें। ये समझने के बाद सभी एक प्रॉपर फ्रेमिंग कर लेना चाहिए। ये उनके लिए है जो कि अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, वो पॉइंट्स खोज के इस चीज को कर सकते हैं। जो हमारे बैच से जुड़े हैं उनके लिए इसमें से कुछ भी नहीं करना है, ये सारी चीजें हम लोग अपने बैच में कराते ही हैं। और उसके साथ साथ एक जो विशिष्ट चीज हम लोग अपने बैच में कराते हैं वो ये कि आपको अच्छे निबंध मिल सकते हैं, आपको अच्छा कंटेंट मिल सकता है, लेकिन उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि आप अच्छा निबंध लिख भी लें, क्योंकि निबंध लेखन वास्तव में एक स्किल है, एक कला है, जिसको धीरे धीरे वो डेवलप होती है। उसमें कई सारी चीजों का सुधार करना पड़ता है और इस वजह से निबंध लिखने की प्रैक्टिस करना ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जो आपको अपने स्तर पर करना है। अगर आप बैच हमारा नहीं भी ज्वाइन करते हैं तो आपको अपने स्तर पर यह चीज जरूर करनी चाहिए। और जिस तरह से इस समय री एग्जाम में अच्छा खासा समय मिल गया है, और वो कितना मतलब कई लोगों के लिए वो दुखदाई भी है, लेकिन आपको ये भी समझना है कि जल्दी परीक्षा हो जाए और उसमें हम फेल हो जाए, उससे बेहतर है कि परीक्षा लेट ही हो, लेकिन जब भी हो तो उसमें हम श्योर शॉट अपनी एक सीट पक्की कर लें। और उसके लिए जरूरी है कि हम लोग अभी से मेंस का पूरा पोर्शन अभी ही तैयार कर ले, और उसमें निबंध लेखन के लिए मिला हुआ ये समय निश्चित तौर पर बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। यहां पर हम लोग निबंध लेखन की पूरी प्रैक्टिस करें, उसके साथ साथ उसका इवैल्यूएशन भी हम लोग अपने बैच में कराते हैं। आप लोग भी अपने कुछ प्रीयर ग्रुप्स के माध्यम से, अपने दोस्त यार के माध्यम से इसे कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि निबंध को वास्तव में हमें कैसे तैयार करना चाहिए। यदि आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं, हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इनफोकस सिविल एकेडमी नाम का ऐप है, वहां पर सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, या फिर आप एक कॉलिंग नंबर है, इस पर आप लोग बात कर सकते हैं 8576010203। अगर आप हमसे नहीं भी जुड़ना चाहते हैं तो फिर आप इस तरीके से, इस जो भी यहाँ पर मेथड बताया गया इसके आधार पर यदि आप निबंध की तैयारी में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए वह काफी उपयोगी साबित होगा यह स्ट्रेटजी। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।